कड़कड़ाती ठंड की एक रात पूरे गांव को कोहरे की सफेद चादर ने ओढ़ रखा था। ठंड बहुत ही ज्यादा थी। ठंड के दिन और कोहरे के बीच गांव के कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ आग की ताप ले रहे थे। हाँ, इतनी ठंड में आग की ताप की तो बात ही अलग है। तभी एक बुजुर्ग वहां से जाते हुए नजर आए। उन सब ने उन्हें पुकारा और साथ बैठने के लिए कहा। अरे काका, आप भी आइए, थोड़ी देर गर्म आग की ताप ले लीजिए। हमारे साथ बैठ जाइए काका। आगे मत जाइए काका, आगे सिर्फ घना जंगल है। ये गांव का आखिरी छोर है, उस तरफ जाना सुरक्षित नहीं है। अरे काका रुक जाइए, इतनी रात गए घने जंगल की तरफ मत जाइए, आगे जाना सुरक्षित नहीं है। उन सब के मना करने के बाद भी वे बुजुर्ग आगे बढ़ते चले गए। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वे ऐसे चल रहे थे मानो आसपास कोई नहीं है। और चलते चलते वे घने जंगल की तरफ पहुंच गए। तभी अचानक एक जोरों की आवाज आई। वे सभी इतना डर चुके थे कि फौरन वहां से चल दिए और गांव की तरफ आ गए। वे बुजुर्ग काका उन्हें फिर दिखाई दिए। अरे काका, आप यहाँ? हमने तो अभी अभी आपको जंगल की तरफ जाते हुए देखा। इतने जल्दी आप वापस कैसे आ गए? और इतनी भयानक आवाज, वो क्या था? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हो? मैं तो कब से यहीं पर हूँ। आधे घंटे से मैं अपना ठेला साफ कर रहा हूँ। जरूर तुम लोगों को कुछ वहम हुआ होगा। ओह, ये कैसी आवाज है? बहुत ही डरावनी। इतनी रात गए, अब मैं खेतों की तरफ नहीं जा सकता। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है? पिछले कुछ दिनों से मेरे घर पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। भयानक, डरावनी, जैसे किसी के चिल्लाने की। हाँ, मुझे भी आवाज सुनाई दी थी। कल रात खेतों के पास से आ रही थी। डरावनी, बहुत ही भयानक आवाज। आज तो सारी सब्जियां बच गईं। कल सुबह जल्दी ही मंडी चला जाऊंगा। अरे ये तो सरला है। इतनी रात गए ऐसे कहाँ जा रही है? सरला, सरला, इतनी रात गए जंगल की ओर क्यों जा रही हो? सुनाई नहीं दे रहा क्या? इसका पीछा करना चाहिए। सरला सीधे जंगल की ओर पहुंच गई। उसका पति राजेश भी दौड़ता हुआ आया और उसने देखा कि सरला एक पुराने कुएं के ऊपर खड़ी है। इसके पहले कि वो कुछ बोल पाता, सरला कुएं में कूद गई। वो मदद के लिए दौड़ते हुए गांव की ओर आया। मेरी मदद करो, मेरी पत्नी सरला कुएं में गिर गई है। उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। क्या? सरला बहन, वो तो घर पर हैं। मैं भी सीधे आपके ही घर से आ रही हूँ। सरला घर पर ही है, चलिए हम वहीं चलते हैं। सरला बहन, क्या तुम कुछ देर पहले बाहर गई थी? भैया ने न जाने किसे जंगल की ओर जाते देखा और घबरा गए। तुम 2 मिनट पहले कहीं गई थी क्या? अरे, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो कहीं बाहर नहीं गई, सुबह से घर पर ही हूँ। अभी मिनट भर पहले ही तो विमला बहन और मैं साथ ही थे। और जंगल का रास्ता, वो तो कितने दूर है वहाँ। सही बात है, भैया को ज़रूर वहम हुआ होगा। जंगल की तरफ तो जाने में भी डर लगता है। और आजकल तो गांव में कुछ भयानक आवाज़ें और छलावा के चर्चे हो रहे हैं। अब हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ दिनों से गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कभी कोई आहट सी होती है और कभी कभी आवाजें सुनाई देती हैं। डरावनी, बहुत ही भयानक। ओह हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। और सुना ही नहीं बल्कि देखा भी है। छलावा को मैंने 2 बार देखा और वो सब कुछ बहुत ही डरावना था। इतना
कि मेरी रूह कांप गई थी। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। पर मैं समझ रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। ये छलावा ही है। उन्हें मुक्ति चाहिए। हाँ, उन्हें मुक्ति चाहिए। बहुत समय पहले, लगभग 60 बरस पहले, यहाँ इसी गांव में एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में 2 बेगुनाह लोग मारे गए थे। उन्हीं दोनों की मुक्ति के लिए हमें पुजारी जी से बात करनी चाहिए। फौरन मेरे साथ मंदिर चलो। उन सभी ने एक पल भी गवाए बगैर फौरन मंदिर जाने का फैसला किया और मंदिर में पुजारी जी से प्रेत और छलावा के बारे में बातें की और अपनी समस्या बताई। आप लोग परेशान ना हो, समस्या गंभीर लग रही है। सबसे पहले उस जंगल में ले चलिए जहां से ये आवाजें आती हैं। जगह को देखकर ही कुछ समझ आएगा। चलिए। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस कुएं से छिपा कोई रहस्य है। ये काफी पुराना कुआं है और बरसों से बंद पड़ा है। मुझे कुछ समय लगेगा। हवन और जाप से मैं सच का पता लगा लूंगा। चलिए। हरिओम, हरिओम, ओम। पुजारी जी ने फौरन ही हवन की तैयारी की और हवन और जाप शुरू कर दिया। पुजारी जी अपने सहयोगी के साथ मिलकर दिन रात पूजन हवन करते रहे। 2 दिनों के बाद कमंडल में शुद्ध जल लेकर वे उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। लगातार कमंडल का जल कुएं की तरफ छिड़कने से तेज बिजली कड़कने लगी और एक तेज रोशनी के साथ ही एक परछाई दिखाई दी। किसने बुलाया है मुझे यहाँ? कौन है? किसने बुलाया है मुझे? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्यों परेशान किया है मुझे? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने बुलाया है। मैं एक पुजारी हूं। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम गांव वालों को बहुत बार नजर आई हो, छलावा के रूप में। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अपने बारे में बताओ और मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मेरा नाम रजनी है। मुझे और मेरे पति को मार दिया गया। सालों पहले मैं और मेरे पति बैलगाड़ी में इस गांव से गुजर रहे थे। हमें राजा का एक कीमती बक्सा महल तक पहुंचाना था। सुनिए जी, बैलगाड़ी जल्दी चलाइए, रात ज्यादा हो रही है। कीमती बक्सा साथ है। अगर हम जल्दी महल पहुंच जाएं तो बेहतर होगा। थोड़ा तेज चला लीजिए। महल का कीमती बक्सा साथ है, हिफाजत से पहुंचाना है। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। जो कुछ भी साथ है सब हमारे हवाले कर दो। चलो चलो जल्दी करो वरना अच्छा नहीं होगा। और इस तरह उन डकैतों ने हमें रोक लिया। वो बक्सा हमसे छीन लिया। उनके पास हथियार थे। वहां आसपास कोई ना था। वे हमें सुनसान स्थान पर ले आए और हमें मारकर इस कुएं में फेंक दिया। तब से हम यहीं हैं। हमारा इरादा किसी को तकलीफ देने या डराने का नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है, इसलिए तुम्हारी रूह भटक रही है। मैं वादा करता हूं तुम्हें और तुम्हारे पति को मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। हरिओम। और पुजारी जी ने फौरन जाप की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने दुगने जोश के साथ मंत्रोच्चार और हवन कार्य पूरा किया। उन्होंने दोनों आत्माओं को मुक्ति दिलाई और शापित वातावरण को भी शुद्ध कर दिया। देखते ही देखते पल भर में ही एक खुशनुमा माहौल छा गया, मानो दुख के घने बादल छट गए और खुशियों का सफर शुरू हो गया। सभी गांव वाले खुश थे और उन सभी ने पुजारी जी का बहुत धन्यवाद किया।